क्लास 12 इंग्लिश पेपर सीबीएसई बोर्ड। तो क्वेश्चन पेपर में आपको पता है कि 2 अनसीन पैसेज आते हैं। पहले पैसेज के आंसर्स क्या हो सकते थे पॉसिबल हमारे अकॉर्डिंग, उसकी वीडियो हमने बना दी थी और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड पैसेज की। तो सेकंड पैसेज कुछ इस तरह का था और आइए देखते हैं कि इस पैसेज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके आंसर्स हमसे अलग हों, और अगर आपको लगता है कि आपके आंसर्स हमारे आंसर्स से अलग हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके आंसर्स हमसे अलग क्यों हैं, ताकि हम उसके ऊपर और भी डिस्कशन कर सकें। पहला क्वेश्चन था कि 2 फाइंडिंग्स बतानी थी जो सर्वे मेंशन थी, पैराग्राफ 1 में बताया गया। तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता। तो वो 2 फाइंडिंग्स देखिए आपको पैराग्राफ 1 में यहाँ से मिल जाएंगी। तो 2 फाइंडिंग्स ये थी कि एक तो ये कि व्हाट मेक्स टुडेज़ यूथ हैप्पीएस्ट, और साथ में विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर ओवरऑल वेलबींग। तो ये 2 मेन फाइंडिंग्स जो है पैराग्राफ 1 में आप लिख सकते थे, या फिर क्वेश्चन 1 का आंसर जो पैराग्राफ 1 से पूछा गया था वो ये बन जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन इन 40 वर्ड्स द स्टेटमेंट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट सो एज़ टू रिड्यूस सम ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर्स। तो इसमें आपको 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था इसको कि क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल सपोर्ट का होना, ताकि इकोनॉमिक प्रेशर्स जो यूथ पे है वो कम हो जाए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक प्रेशर नहीं रहेगा, या इकोनॉमिक प्रेशर ही एक इम्पोर्टेंट प्रेशर मानते हैं यूथ की, हाँ अगर मान लीजिए उनके पास जॉब्स नहीं है या फिर जो वो पैसा कमा रहे हैं वो कम पड़ जा रहा है उनकी सर्वाइवल के लिए, तो ये एक मेन फैक्टर है जो यूथ में स्ट्रेस का कारण बनता है। तो पैराग्राफ के बेस पे आप इसे आसानी से समझा सकते थे। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इलेबोरेट गिविंग डाटा द स्टेटमेंट स्ट्रेस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हैप्पीनेस ऑफ टुडेज़ यूथ। तो स्ट्रेस जो है कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, जो यूथ की हैप्पीनेस है उसको, उस पर कैसे असर डाल रहा है। तो इसको आपको इलेबोरेट करना था डाटा के साथ। तो इसको आप देखिए यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते थे कि 65% जो यूथ है वो स्ट्रेस फील करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस या वर्कलोड को लेकर, जबकि 25% फीलिंग लोनली, तो इसका भी स्ट्रेस रहता है उन्हें। तो इस तरह से आप ये डेटा का यूज़ करके बता सकते हैं कि कैसे ये उनकी हैप्पीनेस पे असर डाल रहा है। तो ये 1 नंबर का सवाल था और इसमें मेनली कहा था कि स्ट्रेस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हैप्पीनेस ऑफ टुडेज़ यूथ। तो 65% वाला लिख देंगे आप तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विद रेफरेंस टू द गिवन पैसेज डज नॉट प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन वेलबींग ऑफ द इंडियन यूथ। फैमिली सपोर्ट है, सोशल कनेक्शन है, और बुक्स और लिटरेचर के बारे में इसमें कहीं मेंशन नहीं है देखिए हमारे पैसेज में। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन सी होगा। बाकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स। तो फिफ्थ था इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूथ एज ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लेज एन अपर हैंड इन डिसाइडिंग द स्ट्रेस लेवल। देखिए ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़े, कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट यूथ को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर है स्ट्रेस लेवल में। लेकिन ध्यान से देखिए उसको, उस स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ें अगर, ये देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि ये भी ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए ताकि कुछ इकोनॉमिक प्रेशर्स कम हो जाए। तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। जब उसमें लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी ज़रूरी है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी। What are the top choices which are of maximum value to today's youth? देखिए ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, तो मैंने ये सोचा कि इसमें फैमिली टाइज तो होगा, फोर्थ ऑप्शन।
और क्योंकि फैमिली सपोर्ट की बात की गई है पैसेज में काफ़ी बार, और साथ में देखिए अब डिसाइड ये करना था कि फर्स्ट या सेकंड, तो कलेक्टिविज़म और सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का कहीं जिक्र नहीं है कि इसको मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं यूथ, और इस तरह से ये वाला एलिमिनेट कर दिया गया और आंसर इसका बन जा रहा है सी। नेक्स्ट है द मेंटल हेल्थ ऑफ टुडेज़ यूथ कैन बी मैनेज बाय सोर्सेज लाइक। तो ये तो आपको यहाँ मिल जाता, देखिए तो कौन कौन से सोर्सेज की बात की गई थी, ये रहे काउंसलिंग सर्विसेज, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट ग्रुप्स। तो ये आप लिख सकते थे यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में था राइट द फॉलोइंग सोर्सेज दैट प्रोवाइड हैप्पीनेस टू टुडेज यूथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर: पर्पसफुलनेस, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, स्ट्रेस। इसमें भी देखिए थोड़ा कंफ्यूज किया गया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है 66% यूथ के लिए, उसके बाद फैमिली सपोर्ट यहाँ पे 89%। अब कन्फ्यूजन ये हो रही है कि यहाँ पे 66% है और यहाँ पे है 89%, जबकि प्राइमरी सोर्स इसे कहा जा रहा है तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए और फैमिली सपोर्ट की कम होनी चाहिए, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसको अगर हम ध्यान से समझें तो ऐसे लग रहा है, देखिए कि अगर सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मान लीजिए 100 लोग हैं, उन 100 लोगों से पूछा जाए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है, तो उसमें से 66 कहेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले नंबर पे आ गया, 66 लोगों ने कहा। अब 89 कैसे हो सकता है? अब 89 देखिए कुछ ऐसे है कि अब चलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमने हटा दी, उसके बाद उनसे पूछा कि फैमिली सपोर्ट दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे 100 में से 89 यूथ ने कहा कि फैमिली सपोर्ट, यानी कि पहले नंबर पे 66 लोग कह रहे थे कि हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई है, अब उसके बाद उनकी सेकंड चॉइस है, या 100 में से 89 जो यूथ थे वो कह रहे हैं कि हाँ फैमिली सपोर्ट, यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिर क्या आएगा, फैमिली सपोर्ट, और फिर तीसरे नंबर पे उनको उनमें से 100 लोग जो थे उनमें से 50 लोग कह रहे हैं कि हमें पर्पस इन लाइफ, और फिर उसमें से 40% या 100 में से 40 लोग कह रहे हैं चौथे नंबर पे वर्क और स्टडीज़। तो इस तरह से ये परसेंटेज काम कर रही है अकॉर्डिंग टू मी। तो इसलिए इस परसेंटेज से आपको कंफ्यूज नहीं होना था, या कंफ्यूज तो किया गया, लेकिन तो पहले नंबर पे आएगा तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भले से इसकी परसेंटेज आपको कम लग रही है और इसकी ज़्यादा लग रही है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सपोर्ट, फिर पर्पसफुलनेस, उसके बाद स्ट्रेस। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरह का बनेगा, देखिए फाइनेंशियल स्टेटस पहले नंबर पे, फैमिली सपोर्ट दूसरे पे, तीसरे पे फिर पर्पसफुलनेस, फिर स्ट्रेस, यानी कि बी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, फिर सी, फिर ए और फिर डी। तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग जो पॉसिबल आंसर्स सेकंड पैसेज के हो सकते थे। आपके हिसाब से अगर डिफरेंट आंसर्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।